हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक आप में से एक सिस्टर की है जो एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन में थी एंड वो भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से एंड अब वो उससे बाहर निकल चुकी है। तो हम उनकी सक्सेस स्टोरी एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या लिखा है। ये लिखती है, जिस पेन से मैं गुज़र रही थी वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। नहीं लगा था कि मैं बाहर निकल पाऊँगी, बट इट इज़ पॉसिबल नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिविटी। हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में थे। डेली मिलना भी हो जाता था क्योंकि सेम जगह पर ही वर्क स्टडी के लिए जाना रहता था। फ्रेंडशिप भी वहीं हुई थी। यकीन करना कितना मुश्किल होता है ना कि जिसके साथ आप डेली रहते हो, डेली जो आपसे मिलता है, वो आपको चीट करे। किसी और के साथ में रिलेशनशिप में रहकर साथ होने और ज़्यादातर साथ ही टाइम स्पेंड करने के बावजूद मुझे 2 साल बाद पता चला कि ही इज़ डबल डेटिंग आर और उसका मेरे साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप है। ठगा हुआ सा महसूस करती थी। ऐसा कैसे हो गया? एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन और भी बहुत कुछ हो गया था। और उसके बाद सच सामने आने के बाद उसने उसे चूज़ किया। वो जो दूसरी बंदी है उसको चूज़ कर लिया एंड उसने बोला ज़रूरी नहीं कि जैसे तुम्हारा फ़ायदा उठाया है वैसे उसका भी उठा रहा हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव हर। और चलो मुझसे प्यार नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन उससे तो था। प्यार कर रहा होता तो डबल डेटिंग ना करता। और भी बहुत कुछ सफ़र किए हैं हम। पर अगर सब बताने लगे तो स्टोरी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए जितना शॉर्ट हो पाएगा करके बताऊंगी। बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था। अब्यूजिंग, मेंटल टॉर्चर, यहाँ तक कि फ़िज़िकल अब्यूज़ भी था। बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए इन सब से बाहर आना। हर्ट तो सबसे ज़्यादा इस बात से हुई थी कि उसने मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता था, बट उसने भरोसे में लेकर भरोसा तोड़ा था। प्यार तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन ये पता चला कि जिससे मैंने प्यार किया वो इतना घटिया है, क्योंकि वो मेरा प्यार डिज़र्व नहीं करता। बहुत बुरा तो लगता ही है ना कि जिससे आपने इतना प्यार किया हो, वो जिससे आपने इतना प्यार किया हो, 2 साल से साथ था, वो ऐसा कर दे। उन दोनों को साथ देखकर तकलीफ़ होती थी। उसको डेली जब भी देखती थी तो तकलीफ़ होती, रोना आता। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इन सब से बाहर निकलना ही है। हमें इस सब से बाहर निकलना ही है। बहुत हो गया है ये रोने धोने वाली नौटंकी। मेरे घर में मैं बड़ी हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पर ही है। फिर मैंने यही सोचा कि जब वो धोखा देकर इतना खुश रह सकता है तो धोखा खाने के बाद मैं क्यों नहीं खुश रह सकती। आखिर मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं सज़ा सहूँ, तकलीफ़ लूँ, इन सबको एक लाइफ एक्सपीरियंस की तरह लिया और मूव ऑन करने की कोशिश करी। इसमें दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू दी। मूव ऑन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ना चाहते हुए भी डेली उससे सामना होता ही था। शायद कान्हा जी मुझे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें ये सोच कर और कान्हा जी का नाम लेकर मैंने आगे बढ़ने की सोची। भूला तो कुछ भी नहीं जाता क्योंकि पास तो आपका ही है और आप खुद को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, बस ये होता है कि उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। भूलता तो कोई कुछ भी नहीं है, स्पेशली बैड एक्सपीरियंसेस। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो समय के साथ नहीं चलता वो ही पीछे रह जाता है। स्टार्टिंग में तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती थी कि इतना कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, पर उन लोगों की एक हरकत से मैं फिर से वहीं आ जाती हूँ जहाँ पहले थी। फिर डिसाइड किया कि नहीं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं की है, बस अपना माइंडसेट चेंज किया और कान्हा जी को, या यूँ कहे यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। मेडिटेशन करते हैं और ज़्यादा परेशानी होती है तो कभी, या ऐसा लगता है माइंड गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो डीप ब्रीदिंग करने लग जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 टेक्निक करें तभी आप हील हो पाएंगे।
कभी कभी एक छोटी सी चीज़ ही बड़े से बड़ा जख्म भर देती है। मैंने भी ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं की है, सिर्फ यूनिवर्स को सरेंडर करके अपनी लाइफ की कार की स्टीयरिंग उनके हाथ में दे दी और पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशन, मेडिटेशन और कभी कभी डीप ब्रीदिंग से अपने आप को हील किया और अभी भी खुद को हील कर रही हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और खुद को बेहतर हमें हमेशा बताते रहना चाहिए। अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने मस्ती मजाक और बातों से दूसरों के फेस पर स्माइल ले आती हूँ। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो झट से कान्हा जी के पास अर्जी लगा देती हूँ और मेरी प्रॉब्लम उल्टे पैर थोड़े ही समय मेरे पास से भाग जाती है। अब पूरा फोकस मेरा खुद पर, मेरी फैमिली और मेरे कैरियर पर है। मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है, पर सिंगल जितना ज़्यादा खुश हूँ, सुकून से हूँ, उतना ज़्यादा तो रिलेशनशिप में होकर नहीं थी। मुझे खुद से प्यार हो गया और अब बस कान्हा जी पर भरोसा है। अगर उन्होंने किसी को मेरे लिए बनाया होगा तो जो सच्चा होगा, प्योर सोल होगा, निश्चल होगा, तो वो मुझे मिलेगा। अगर कोई ऐसा नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कान्हा जी तो जो देते हैं, करते हैं, वो बेस्ट ही रहता है। मुझे पूरा ट्रस्ट, फेथ है उन पर। बस यही है मेरी सक्सेस स्टोरी। हरे कृष्णा। थैंक यू कान्हा जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मानसी दी फॉर गाइडेंस। थैंक यू टू माई सेल्फ। आई एम नॉट सेल्फिश बट आई लव माई सेल्फ, क्योंकि अगर मैं मूव ऑन करना ही नहीं चाहती, एक्शन ही ना लेती, तो मानसी दी, कान्हा जी कोई कुछ ना कर पाता, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए कोई स्टेप नहीं लेते, दूसरा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते, वो भगवान ही क्यों ना हो चाहे से। आई लव यू इनफाइनाइट कान्हा जी। एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, कभी कभी आपको हारने से वो खुशी और सुकून मिलता है जो जीतने से कभी ना मिल पाता। आज मैं खुलकर बोल सकती हूँ कि वो लड़की ऐसे बेकार इंसान को जीत कर जितनी खुश है, उससे इनफाइनाइट टाइम ज़्यादा खुशी और सुकून से मैं उस इंसान को हारने के बाद हूँ। कान्हा जी को तो हम हमेशा से मानते हैं, पर इधर उधर में जो कनेक्शन, लगाव सा फील होता है, वो पहले नहीं हुआ। ऐसा फील होता है जैसे हर पल वो मेरे साथ है और कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है। मैं अब इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे मुझे सब बताने के लिए। दीदी, आप चाहे तो मेरा नाम अक्षता ले सकती हैं। ये मेरा रियल नेम तो नहीं है, पर यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यही नाम लीजिएगा, पर आप अक्षता लीजिएगा। और इस मेंटल ट्रॉमा से बहुत मुश्किल से निकले हैं। सबके ज़्यादा टफ तो इसी पास से निकलना था। घुट घुट कर जी रहे थे इस वजह से, पर फिर ये सोच कर कि बार बार सोचना से ये घुटन से बदल तो नहीं जाएगा, सब ठीक तो नहीं हो जाएगा, उल्टा और सब खराब हो जाएगा। इसलिए खुद को माफ़ करके, पास्ट को एक्सेप्ट करके बहुत टाइम लगा, पर अब कह सकती हूँ कि यस, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। भूले तो कुछ भी नहीं है, जो हुआ एक्सपीरियंस और लेसन मिल गया है, पर अब तकलीफ़ नहीं होती पहले की तरह और हमेशा खुश रहती हूँ। उल्टा वो इंसान बहुत बार आया मेरे पास वापस से पैचअप के लिए और बड़े नौटंकी की, पर मैंने साफ साफ मुंह पर ही तुरंत मना कर दिया। और हम खुश रहते हैं तो उसे दिक्कत होती है कि ये इतनी खुश कैसे है। कहते हैं ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के खुशी देखकर दुखी होते हैं। यहाँ वही वाला सीन है। ये सक्सेस स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप में से बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर जो हैं वो ऐसी किसी तकलीफ़ का हो सकता है सामना कर रहे हों, ठीक है, जाने अनजाने में कोई मेंटल अब्यूज़ कर रहा है, कोई फिज़िकल अब्यूज़ कर रहा है, फिर भी हम उसी के संग हैं। हमें मालूम होता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, जो हमारी खुशियों को हमसे छीन लेता है पूरी तरह से। हमारी एनर्जी वहाँ ड्रेन हो रही होती है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें ऐसी रिलेशनशिप से बाहर आ जाना है। इनकी तरह जैसे ये बिल्कुल ब्रेव लड़की बन के बिल्कुल बाहर आई है ना, कि ठीक है बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो जिसने उतना दर्द सहा हो। तो ऐसी चीज़ से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर हम खुद का हाथ खुद नहीं पकड़ेंगे, ऐसे समय में हम खुद का साथ नहीं देंगे,
तो फिर हम अपना पूरा जीवन ख़राब कर लेंगे। ये एक समय की बात है ना। तो हमें अपना साथ देना है। एक समय के बाद आपको वो इंसान याद आना बंद हो जाएगा। समय के साथ ना सारे घाव भर जाते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि खुद के साथ गलत कर रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि इससे तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर शॉर्ट टर्म में आपको खुशी नहीं मिल रही है तो लॉन्ग टर्म में भी आपको उस चीज़ से खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपको तकलीफ़ है किसी रिलेशनशिप में, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो फिर ऐसे पर्सन से, ऐसे पार्टनर से प्लीज़ एक दूरी मेंटेन कर लें, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है जो ड्रेन हो रही है उसे आप बचा पाएँ और पूरा फोकस अपने आप पे ले आए। हालांकि ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, कई बार अलग टाइप के केसेस भी होते हैं, ठीक है। तो हर किसी पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है ना। मगर हमें अपना केस देखकर हमें समझना है कि कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं हम खुद को भूल के किसी और के प्यार में तो नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये जो सिस्टर है मुझे बहुत बोल्ड लगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदी है जो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी निकल के बाहर आई। हो सकता है शायद आप में से कई लोगों को ये लगे कि ये सक्सेस स्टोरी कैसे है, पर ये दर्द को सिर्फ वही लड़की समझ सकती है जिसने उस दर्द को सहा है। क्योंकि इसमें सिर्फ बाकी मेंटल टॉर्चर वगैरह ये सब नहीं है, फिज़िकल अब्यूज़ तक पहुंच गई है ये चीज़। इसको रेप की कैटेगरी में डालते हैं, पता है आपको। तो ये एक बहुत आसान सी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ये बंदी बाहर आई है, ठीक है। सक्सेस स्टोरी पता है क्या होती है? वो स्टोरी जिसमें एट द एंड जो पर्सन है वो खुश रहे, वो सक्सेस स्टोरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एट द एंड आपका रिलेशनशिप पूरा हील हो गया है, मेंड हो गया है, दोनों एक साथ हो गए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सामने वाला आपको डिज़र्व नहीं करता हो, है ना, दोनों कंपेटिबल नहीं है, तो फिर वो सक्सेस स्टोरी क्या सक्सेस स्टोरी, वो तो फेलियर स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी इज़ द वन जिसमें एट द एंड जो पर्सन है वो खुश है। आपको ये सारी चैट पढ़ के ये तो पता चल गया होगा कि बंदी का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। और ये सिर्फ तभी होता है जब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं, खुद को पहले रखने लगते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वर्थ आपके लिए पहले आती है, फिर कोई और इंसान आता है। जब आप इस लेवल पे खुद से प्रेम करने लगते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए सही टाइमिंग पर सही इंसान को ज़रूर भेजते हैं, ठीक है। आपको इस सक्सेस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बार आपको ये नहीं बताना कि आपको कैसी लगी, डेफिनेटली आपको अच्छी ही लगी होगी, पर आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको क्या सीखने को मिला इस सक्सेस स्टोरी से। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।